आम चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा बनाए गए जबलपुर क्लस्टर के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को जबलपुर पहुंचे। विजयवर्गीय ने इस दौरान बताया कि बीजेपी जल्द प्रत्याशी घोषित करेगी, लेकिन वे अभी चुनाव व्यवस्थाओं की बैठक के लिए आए हैं, प्रत्याशियों के नामों की चर्चा के लिए नहीं। इस दौरान पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के शोषण के मामले पर किए गए सवाल पर विजयवर्गीय ने दो टूक कहा कि अब तक मोदी सरकार ने धारा 356 का प्रयोग किसी भी राज्य में नहीं किया है, लेकिन संदेश खाली के हालात देखते हुए मेरा निजी मत है कि अब पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। मैं संदेश खाली 4-5 बार गया हूँ। मुझे वहाँ की प्रशासन ने जाने से मना कर दिया था। ये जो शेख का नाम सामने आ रहा है, हमारी ऐसे बैठक चल रही थी मंडल की, और हमारे मंडल के अध्यक्ष को सब कार्यकर्ताओं के सामने कनपट्टी पे गोली मार के चले गए, कार्यकर्ता की हत्या कर दी। और पुलिस ने इनको साल भर तक गिरफ्तार नहीं किया, साल भर तक घूमते रहे। फिर मैंने जाके धरना दिया था, तब उन्होंने गिरफ्तारी की औपचारिकता की थी, और वो भी अज्ञात लोगों के नाम से रिपोर्ट लिखी। इनको शंका के आधार पर बरी कर दिया गया है। तो वहाँ गुंडे, पुलिस और राजनेताओं का नेक्सस चल रहा है। वहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं, और महिलाओं की वो दुर्दशा है। शायद मेरा ख्याल है कि अब वो सब लोग जो मोमबत्ती लेके छोटी छोटी घटना के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर आते थे, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि जाके एक बार बंगाल देख कर आए कि क्या इस देश के अंदर, इस देश के ही प्रदेश पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है कि वहाँ हालात ऐसे हुए हैं कि वहाँ तो अब राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए। कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ जैसे सीनियर नेता भी गच्चा खा गए, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं। उन्होंने पुनः कहा कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। मैं इसके ऊपर क्या टिप्पणी करूं, पर हाँ, कमलनाथ जी जैसे बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही समझदार नेता इस बार कैसे धोखा खा गए, हमें भी समझ में नहीं आया। देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि कमलनाथ जी की हमारी पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए हमने कहा था कि उनके दरवाजे बंद हैं। इधर राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने भी संदेश खाली मामले को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम खुद महिला होकर भी महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही हैं। यहां तक कि हमारे केंद्रीय मंत्री तक को मौके पर जाने नहीं दिया गया। ऐसे में पश्चिम बंगाल को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हम लोगों ने वहां जाकर देखा है, और बहुत ही दर्दनाक घटना है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी महिलाओं पे इतना अत्याचार। हम संदेश खाली जाने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन हमें वहाँ पर फोर्सफुली रोक दिया गया। हमने बहुत निवेदन किया वहाँ, लेकिन फिर भी नहीं जाने दिया। और वहाँ पर जो पुलिस उपस्थित थी, उन्होंने हमें ये कहा कि हमें ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई। हमने वहाँ से विक्टिम्स जितनी भी महिलाएं थी, उनका हमारे पास वीडियो कॉल आया, और वीडियो कॉल करने के बाद उन्होंने वीडियो पर बिल्कुल पुलिस के सामने ये बताया कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी अस्मिता को लूटा जा रहा है, और पुलिस उसके पीछे जाकर उनको पीट रही है। ये भी उसमें वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इतने साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद भी पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ममता बनर्जी के खाते में जमा हो गई। वहाँ प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और इतना अत्याचार वहाँ हो रहा है, ये बहुत अति हो गई। मुझे लगता है कि ममता जी की जो अपराधों की और वहाँ के अत्याचारों की जो है वो सीमा आपका भर चुकी है, गला भर चुका है, घड़ा भर चुका है। और हम लोगों ने ये पूरी रिपोर्ट को लेकर हमने राज्यपाल जी से भी बात की कि कैसे 2 सेंट्रल मिनिस्टर होने के बावजूद भी कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं जिसके आधार पर हमको रोका गया, और न्याय की बात खुद भी नहीं करते, और अगर दूसरे करने जाते तो उनको भी रोका जाता है। तो न्याय देने का काम जिसको करना चाहिए वो अन्याय कर रहा है, और दूसरों को भी न्याय नहीं करने दे रहा। ये बहुत विभत्स घटना है। और भारत में जहां हम महिलाओं के सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी योजनाएं चला रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी अपने प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो शेख शाहजहां जो महिलाओं पर इतना अत्याचार कर रहा है, उसको संरक्षण दे रही हैं। तो ये कैसी स्थिति ये जनता जान चुकी है, और मुझे लगता है कि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।